Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me Balam Das and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीपोजिशन की काइंड्स की वीडियोस पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रेज प्रीपोजिशन। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे फ्रेज वर्ड आपने सुना हुआ होगा। फ्रेज की मीनिंग है छोटा सा जुमला, एक मुहावरा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप जो है ये फ्रेज प्रीपोजिशन। इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। आइए आपको डेफिनेशन की मदद से समझाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है, वो ये है कि ये प्रीपोजिशन अल्फाज का मजमुआ होता है। फ्रेज प्रीपोजिशन जो है ये अल्फाज का मजमुआ होता है, ठीक है, जिसके साथ पहले से एक प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है। ये अल्फाज का मजमुआ होता है जिसके साथ पहले से ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है, ठीक है। इसकी मायना आम मायना के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है। इसकी मीनिंग जो है आम मीनिंग के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। तो ये एक ऐसे समझे कि एक फ्रेज हो जाता है, छोटा सा मुहावरा हो जाता है, तो इसकी मीनिंग भी उनसे जो है मुख्तलिफ होती है और इनके साथ ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है। तो आते हैं एग्जांपल्स पे, मिसालों पे। यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू, ये हमारा प्रीपोजिशन है अकॉर्डिंग टू। अब आप इस पे गौर करें कि टू जो हमारा ऑलरेडी हमने सिंपल प्रीपोजिशन करके पढ़ा था वो लगा हुआ है इसके साथ, अकॉर्डिंग के साथ। तो अब अकॉर्डिंग टू ये हो गया है फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी इन प्लेस ऑफ, ये हमारा ऑफ जो है ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन, वो इसके साथ लग के और इन भी इसके साथ लगा, ये अब हो गया है फ्रेज प्रीपोजिशन। अलोंग विथ इसी तरह है, इन स्पाइट ऑफ, और उसके अलावा इन स्टीड ऑफ, इन व्यू ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ। ये तमाम जो है फ्रेज जो है वो प्रीपोजिशंस हैं, इनके साथ ऑलरेडी सिंपल प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दो सेंटेंसेस भी मैंने लिखे हैं क्योंकि हमारा बोर्ड ज्यादा एडजस्ट नहीं दे रहा था। दो सेंटेंस तो मैंने यहाँ लिखे ही हैं। उनमें पहला सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू मी यू आर मैड, मेरे हिसाब से तुम पागल हो। इसकी मीनिंग होगी मेरे हिसाब से या मेरी समझ के मुताबिक तुम पागल हो। तो इसमें हमने जो है अकॉर्डिंग टू जो इस्तेमाल किया है, फ्रेज प्रीपोजिशन है वो इस्तेमाल किया है, और इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग हो गई अकॉर्डिंग टू मी यू आर मैड, मेरे हिसाब से या मेरी समझ के मुताबिक आप जो है या तुम जो है पागल हो, ठीक है। नंबर टू सेंटेंस, गिल इज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ रोहित। आप क्रिकेट कमेंट्री के अंदर ये चीज अक्सर सुनते रहते हैं कि गिल इज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ रोहित। इसकी मीनिंग है कि गिल जो है वो रोहित की जगह पे खेल रहा है। गिल किसकी जगह पे खेल रहा है? रोहित की जगह पे। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रेज प्रीपोजिशन है वो कौन सा है? वो है इन प्लेस ऑफ। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में अर्ज किया कि फ्रेज प्रीपोजिशन जो है उसमें ऑलरेडी एक या दो सिंपल प्रीपोजिशंस लगे हुए होते हैं और इसकी मीनिंग जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। अब इस पूरे की मीनिंग है इन प्लेस ऑफ मींस की जगह पे। इन प्लेस ऑफ की मीनिंग है की जगह पे। तो इस सेंटेंस की मीनिंग है गिल इज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ रोहित, गिल रोहित की जगह पे खेल रहा है। इसी तरह अगर हम कोई और भी सेंटेंस बना लें, सपोज ऑन अकाउंट ऑफ, तो हम ये सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, टुडे इज लीव, या हॉलीडे हम कर दें, लीव आप लेको हॉलीडे, आज छुट्टी है, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे, आज छुट्टी है इंडिपेंडेंस दिन के अकाउंट में, ठीक है। अब जो छुट्टी जा रही है ऑन अकाउंट ऑफ मींस किस चीज की छुट्टी, हम पूछते हैं ना कि आज छुट्टी है, किस चीज की छुट्टी है, तो उसमें हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के अकाउंट में आज जो है छुट्टी है।
तो फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो थी मेरी रिगार्डिंग फ्रेज प्रीपोजिशन, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन भी बताई है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी सिखाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो सेंस है रिगार्डिंग फ्रेज प्रीपोजिशन वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में ऐसी शानदार वीडियोस के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।